कृषि विज्ञान के छात्र होने के नाते कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी केवल एक विषय नहीं बल्कि फसल और किसान के बीच संतुलन की समझ है। खेती की दृष्टि से हम कीटों को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग हानिकारक कीट। ये वे कीट हैं जो चुपचाप फसल की ताकत मैं छीन गलत लेते नहीं हूँ, हैं बस जरूरी और नहीं किसान समझा की जाता। मेहनत बिना को पूछे नुकसान होगा। हर चीज मेरी जगह नाप पहुंचाते के होती है, इसलिए खतरा ज्यादा रस महसूस होता चूसने है। मैं वाले नियत से बुरा कीट नहीं हूँ। जैसे माहू, सफेद मक्खी और जैसिड्स ये पत्तियों से रस चूसकर पौधों को अंदर से कमजोर कर देते हैं। तना और फल छेदक कीट जैसे इल्लियां ये तने या फल के भीतर घुसकर फसल को दिखने से पहले ही बर्बाद कर देते हैं। जड़ काटने वाले कीट जैसे दीमक और हाइड ग्रब ये जमीन के नीचे रहकर पूरे पौधे की नींव हिला देते हैं। दूसरा वर्ग लाभदायक कीट। लेकिन याद रखिए, हर कीट दुश्मन नहीं होता। कुछ कीट किसान के सबसे भरोसेमंद साथी होते हैं। परागण करने वाले कीट जैसे मधुमक्खियां और तितलियां, इनके बिना फल और बीज का बनना लगभग असंभव है। मित्र कीट जैसे लेडीबर्ड बीटल ये रसायन नहीं, अपनी भूख से हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं। व्यावसायिक कीट जैसे रेशम का कीट और लाख का कीट ये कीट केवल खेत नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा देते हैं। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन अवधारणाओं को केवल याद नहीं, समझना जरूरी है। एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कीट नियंत्रण, लेकिन संतुलन के साथ। कम से कम रसायन, अधिक समझ। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क कीट का यही जीवन चक्र हर नियंत्रण रणनीति की नींव है। कीटनाशक, कौन सी दवा, किस कीट के लिए और किस समय। गलत चुनाव फसल को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में कीट विज्ञान हमें यह सिखाता है कि लड़ना नहीं, पहचानना जरूरी है, क्योंकि गलत कीट को मारना नुकसान है और सही कीट को